किसी भक्त को पूछो, यहाँ तो भक्त बहुत है ओशो के भी, उसको पूछो कभी, अकेले में पूछ रहा मुक्ति चाहिए? नहीं नहीं स्वामी जी, हम तो यात्रा का मजा ले रहे हैं। सुना है ना, हमको मुक्त नहीं होना है, हम तो बस ओशो का काम करना चाहते हैं, भगवान का काम करना चाहते हैं, यात्रा का मजा ले रहे हैं, यात्रा का आनंद ले रहे हैं। यात्रा में कभी सोचो जरा तुम, यात्रा में कभी आनंद हो सकता है कि मंजिल पर आनंद होता है, कि घर पर आनंद होता है? यात्रा में आनंद, यात्रा में आनंद होता है। कैसे होता है मुझे समझाओ जरा, थोड़ा वो विज्ञान मुझे भी समझाओ। मैंने तो जाना नहीं, यात्रा में सिवाय कठिनाई कुछ नहीं होती। भगवान कहते हैं यात्रा नहीं आनंद, ऐसे कहते हैं। वो उस अर्थों में नहीं कहा है, वही तो बात है ना, फर्क वो पीछे की बात है। तो उसको पहले से वही ओशो की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तुम कुछ ना कुछ समझ लेते हो और उलझ जाते हो। तब तो अगर यात्रा में मजा था तो ओशो को भी मुक्त होने की कहाँ जरूरत थी? वो भी यात्रा का मजा ही लेते, होशियार है वो तो। वो खुद उस पार चले गए और तुम्हें कहते यात्रा का मजा लो। क्या बात कर रहे हो? समझ में आ रही है बात? वो इस पार होते ना और यात्रा में होते ना और बोलते हैं ना तो बात समझ में भी आती थी। वो तो बैठे मजे से उस सिंहासन पर, समाधि के, एनलाइटनमेंट के, और तुम्हें कहते यात्रा का मजा लो। समझ में कहीं चूक हो रही, मैं ये कहना चाहता हूं। यात्रा में मजा नहीं हो सकता है, मजा तो मंजिल पर ही होता है, आनंद तो मंजिल पर ही घटता है। आप कितना ही घूम कर आओ दुनिया, जब घर पर आके सामान रखते हो ना, तब जो रिलैक्स मिलता है ना, जो हास अपने घर पर आ, वो आनंद अपने घर का आनंद है। जब तक मुक्ति नहीं आएगी उस आनंद को तुम अनुभव ही नहीं कर पाओगे जिसकी ओशो चर्चा कर रहे, जिसकी ओशो बात कर रहे। इस यात्रा वात्रा का आनंद तो मन को बहलाने का आनंद है। मन आनंदित हो जाएगा, मन को भोजन मिल जाएगा। मन इसीलिए तो छूटना नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने प्रश्न पहले ही पूछ लिया कि सच में तुम मुक्त होना चाहते हो या यात्रा का मजा लेना चाहते हो? पूछ लो अपने आप को पहले। यात्रा का मजा मन का ही एक नया धोखा है। मजा मंजिल पे होता है, ये तो मैंने अपने अनुभव से जाना है। तुमने जाना नहीं है मुक्ति का स्वाद, तुम पहले कैसे तय कर रहे हो? यात्रा का मजा तो इसलिए कहा गया है ताकि तुम मायूस न हो, लेकिन तुम्हारी नजर तो मंजिल पर होनी चाहिए। यात्रा में अटकना नहीं है, तुम यात्रा में चल नहीं रहे हो, यात्रा में रुक गए हो। जरा गौर करना अपनी इस बात पर, वरना ये बात आती ही नहीं थी कि यात्रा में मजा आ रहा है। अहंकार जाएगा, बुद्धत्व घटेगा, वो मंजिल है, वो अपना घर है, समाधि है, समाधान है। असली मजा तब शुरू होता है, फिर बिना नाचे नाच जारी रहता है। अब ओशो तो नाचे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ ओशो जितना नाच रहे कोई नहीं नाचा है। तुम क्या नाच रहे हो? ये तुम थिरकने को नाचना मत कह लेना, ये नाच नहीं है। असली नाच तो वो बैठे बैठे नाच रहे हैं। बुद्ध बैठे बैठे बोधि वृक्ष के नीचे नाच रहे हैं, वो नाच दिखाई नहीं पड़ेगा। मन के साथ वो नाच हो नहीं सकता, बिना समाधि के वो नाच हो नहीं सकता। अब सोचो तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो वो समाधि नहीं चाहिए। स्वामी जी हम तो यात्रा का मजा लेंगे, नाचने का मजा लेंगे। तुमने मांगना बंद कर दिया, तुमने मुक्ति मांगना बंद कर दिया। और एक इस जगत की सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है?
यहाँ जो मांगते हो वो मिलता है। तुम मांगते ही नहीं हो समाधि, तुम मुक्ति मांगते ही नहीं हो, तुम तो यात्रा का मजा लेना चाहते हो। तो परमात्मा तो ऐसे ही हाथ रख के खड़ा है, तथास्तु। स्वामी जी हमको यात्रा का मजा लेना, तथास्तु, मजा लेते रहो मरते दम तक, अगले जन्म में भी बात नहीं बनेगी।